लोगों ने हिंदी में हिंदी वर्णमाला और शब्द रचना को पढ़ लिया था। आज बारी है वाक्य रचना पढ़ने की। वाक्य रचना में आज हम लोग वाक्य को समझेंगे, वाक्यों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है इन चीजों को समझेंगे, और उन आधारों पर वाक्य कितने प्रकार के हैं इन चीजों को समझेंगे। सिर्फ इतनी ही चीजें आज की वीडियो हम लोग समझेंगे, और जो उनके आधार हैं उनको सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे जिसमें उस सारे आधारों को एक साथ कवर कर दिया जाएगा। तो समय न बर्बाद करते हैं, सीधे सीधे अपने वाक्य पे आते हैं। वाक्य क्या है वो समझने वाली चीजें आप समझने का प्रयास कीजिएगा। एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने दूंगा जिससे एक सटीक परिभाषा, एक सही परिभाषा जानेंगे। आमतौर पर लोग परिभाषा तो जानते हैं लेकिन उसकी जो सही परिभाषा है उसको लोग नहीं समझ पाते। यहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे कि प्रश्न हमसे न छूट पाए, चाहे एग्जाम कोई भी हो, समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हो, सुपरटेट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी अच्छे क्वेश्चंस में पूछी जाती है, सारे एग्जाम मेरे इन्हीं वीडियो से आपके क्लियर होने वाले हैं। बस आप वीडियो को पूरा देखें और एक एक चीज को अच्छे से नोट्स बनाएं और अपने लिए उसे रखे रहें, सजोए रखें। चलिए वाक्य पे आते हैं। देखिए, वाक्य की परिभाषा आप लोग जानते होंगे कि शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह को क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। यहीं पर समझने वाली बात है कि क्या शब्दों के समूह को ही वाक्य कहा जाएगा? नहीं। ये परिभाषाएं आमतौर पर लोग देते हैं लेकिन ये इसकी सही परिभाषा नहीं है। इसमें एक शब्द छोड़ दिया गया है या फिर एक दूसरा वाक्य इसमें छोड़ दिया गया है। पहला शब्द जो इसमें छोड़ा गया है वो ये है कि शब्दों के सुव्यवस्थित समूह को, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी मैं आपको इस चीज को सुव्यवस्थित अच्छे से क्लियर करूंगा। क्या है ये सुव्यवस्थित? कि शब्दों के सुव्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। एक लाइन और आप इसमें जोड़ सकते हैं कि शब्दों के सुव्यवस्थित समूह को जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई, आप कह सकते हैं कि सार्थक अर्थ हो या अर्थ हो, शॉर्टकट में अर्थ हो या कोई सार्थक अर्थ हो। ठीक है, तो शब्दों का एक ऐसा सुव्यवस्थित समूह जिसका कोई एक सार्थक अर्थ हो क्या कहलाने लगेगा? वाक्य कहलाने लगेगा। एग्जाम्पल में हम देखें, एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लीजिए। जैसे हमने कहा कि राम पढ़ता है, हमने लिखा राम पढ़ता है। ये क्या है? एक प्रकार का वाक्य है। आपने देखा कि 3 शब्द हैं, 3 शब्दों का समूह है, तो ये वाक्य कहलाएगा। लेकिन अगर हम इसे उल्टा कर दें, हमने लिख दिया पढ़ता राम, पढ़ता है, सॉरी हमने लिख दिया है पढ़ता राम, हमने ऐसे लिख दिया है पढ़ता राम। आप देखेंगे कि ये भी तो शब्दों का समूह है। यहाँ भी 3 शब्द वही हैं और यहाँ भी 3 शब्द वही हैं। तो क्या आप इसे वाक्य कह सकते हैं? तो नहीं, इसे वाक्य नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका देखिए कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई सार्थक अर्थ ही नहीं है। राम पढ़ता, क्या बात समझ में आ रही है? कंफ्यूजन है इसमें, समझ नहीं आ रही बात। लेकिन राम पढ़ता है, क्लियर है कि राम अच्छा लड़का है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है। यहाँ पे कुछ सेंस समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है। जब अर्थ समझ में न आए तो ऐसे शब्दों के समूह को हम क्या कहेंगे? वाक्य नहीं कह सकते हैं। वाक्य कहने की एक टर्म और कंडीशन यही है कि उसका एक कोई अर्थ हो और वाक्य शब्द क्या हो? एक सुव्यवस्थित क्रम में हो। फॉर एग्जाम्पल दूसरा देखिए, जब मैंने आपको शब्द बताए थे ना, तो मैंने शब्दों में भी कहा था कि वर्णों का एक सुव्यवस्थित समूह। जैसे मैंने कहा 3 वर्ण लीजिए, क, म और ल ले लीजिए। अगर कमल बोलते हैं, वर्णों का समूह था, कमल एक शब्द बन गया। अगर इस ल को आगे कर दिया और म को ऐसे कर दिया, क म, एक मिनट, ल आगे किया और म पीछे कर दिया, तो ये नजर आ रहा है कलम, ये भी एक समूह है, सॉरी ये भी एक शब्द है, वर्णों का एक समूह है। लेकिन यहाँ भी क्या है? शब्द एक सुव्यवस्थित क्रम में है जिसका अर्थ निकल कर आ रहा है, इसलिए ये शब्द थे। लेकिन अगर हम इसे ऐसे लिख दे लकम कोई शब्द बनेगा? नहीं बनेगा। ये क्यों? क्योंकि इसका कोई सटीक अर्थ नहीं है, कोई सार्थक अर्थ नहीं है, और इसमें जो ये वर्ण है वो क्या है? एक सही क्रम में नहीं है। इसी की सेम कंडीशन लागू हो जाती है वाक्यों में कि शब्दों का भी एक सार्थक क्रम हो, शब्दों का भी एक सुव्यवस्थित क्रम हो और जिसका कोई अर्थ निकले। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वाक्य समझ में आ गया होगा कि वाक्य किसे कहेंगे, सेंटेंस किसे कहेंगे।
अब देखिए वाक्यों का वर्गीकरण, अब हम ध्यान देते हैं कि वाक्यों के वर्गीकरण को हम समझते हैं कि वाक्यों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है, उसे अब हम समझते हैं। चलिए देखिए, एग्जाम की दृष्टि से जो वाक्य होते हैं इनका वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया है, उसको समझिएगा कौन कौन से आधार हैं। तो पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य, इसे समझते हैं अर्थ के आधार पर। पहला मैंने बताया आपको अर्थ के आधार पर, और दूसरा है रचना के आधार पर। पहला अर्थ के आधार पर हो गया और दूसरा रचना के आधार पर हो गया। देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के हैं, अभी इन सारे की चर्चा हम इसी वीडियो में करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर क्या है चीजें हैं कि कोई वाक्य जिसका एक सेंस हो, जिसका एक अर्थ निकले और एक सेपरेट रूप में उसे रख दिया जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे वाक्य जिनका एक अर्थ हो, अर्थ तो हर वाक्य का होगा पहली चीज, लेकिन उस अर्थ को एक सेपरेट रूप में रख दिया जाए, इन्हें हम अर्थ के आधार पर वाक्य कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने निगेटिव सेंटेंसेस को ले लिया, निषेधात्मक वाक्यों को ले लिया, जिसमें नहीं आता है मैं नहीं जाता हूँ, सीता नहीं खाती है, राम नहीं खेलता है, रमेश नहीं गया था, ठीक है। ऐसे नहीं 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 शब्द आ रहे हैं, निगेटिव चीजें यहाँ पे आ रही हैं, तो इनको एक सेपरेट डिब्बे में रख दें। वो चीजें क्या होंगी, अर्थ के आधार पर आएंगी। जैसे हमने हर जगह नहीं 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 का प्रयोग किया तो ये क्या हो गया, निषेधात्मक वाक्य होगा। अब इन सारी चीजों की चर्चा हम निषेधात्मक वाक्य में करेंगे। समझ में आ रही होगी बात? तो ऐसे जब किसी को कैटेगरी में बांट दिया जाए और उनको एक जगह जोड़ दें तो वो क्या होते हैं, वे अर्थ के आधार पर वाक्य कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे किसी वाक्य में सिर्फ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तुम क्यों नहीं गए थे, तुम वहां कैसे गए, वहां कब जाओगे, ये सब क्या है, एक प्रकार का इंट्रोगेट किया जा रहा है, इंट्रोगेट कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये प्रश्न है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। तो ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य को एक डिब्बे में रख देंगे। तो ऐसे वाक्यों में जिनको अर्थ के आधार पर कैटेगराइज किया जाता है, ऐसे वाक्यों को हम अर्थ के आधार में रखते हैं। और ये टोटल कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। अब बात हम करते हैं रचना के आधार पर वाक्य को। रचना का मतलब समझ रहे हैं, बनावट। तो रचना के आधार पर वाक्य का मतलब ये है कि जहां पर वाक्यों को बनावट के आधार पर रख दिया जाए, जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, ऐसे वाक्य जहां पर वाक्य बनाए जाएं और तब उनको कैटेगरी वाइज कर दिया जाए, तो ऐसे वाक्य क्या हो जाएंगे, रचना के आधार पर वाक्य कहलाएंगे। अब हम देखते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने हैं और कौन कौन से हैं। कितने हैं, 8 हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं, इनकी चर्चा है कि मैं अभी चार्ट बना के आपको बताता हूं। बाकी एक अगला वीडियो आएगा जिसमें हम लोग सीधे सीधे अर्थ के आधार पर 8 वाक्यों को पढ़ेंगे, और फिर एक वीडियो आएगा जिसमें हम रचना के आधार पर 3 वाक्यों को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं उस चीज को। हम लोगों ने वाक्य को समझ लिया और वाक्यों का वर्गीकरण किन आधारों पर है वह भी हम लोग समझ चुके हैं। अब उन आधारों में वाक्यों को कितने प्रकार में बांटा गया है, उन चीजों को आज हम समझेंगे। मैंने अर्थ के आधार पर आपको वाक्यों को बताया था, तो यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि अर्थ के आधार पर वाक्यों को मुख्यतः 8 प्रकार में बांट दिया गया है। कौन कौन है समझिएगा। एक है विधिवाचक वाक्य, इसकी डिफिनेशंस और इसके एग्जाम्पल ये हम लोग अगले वीडियो में जो स्पेशल अर्थ के आधार पर वाक्य होंगे उनमें समझेंगे। यहाँ पर सिर्फ इनके हम प्रकारों को देखते हैं। विधिवाचक वाक्य पहला वाक्य है। दूसरा है निषेधात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंसेस से कहते हैं इंग्लिश में, निगेटिव वाक्य, निषेधात्मक वाक्य। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा वाक्य प्रश्नवाचक। चौथा है विस्मयादि बोधक वाक्य। कौन है, विस्मयादि बोधक वाक्य तीसरा है। चौथा है संभाव्यवाची वाक्य, तीसरा विस्मयादि बोधक, चौथा संभाव्यवाची वाक्य। पांचवा है आज्ञा सूचक वाक्य, छठवां आज्ञा सूचक वाक्य। फिर सातवां इच्छा सूचक वाक्य। बात समझ में आ रही है। और उसके बाद कौन सा है, संकेतवाची वाक्य। 1 2 3 4 5 6 7 8। सिर्फ देखिए, विधिवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक, संभाव्यवाची, आज्ञा सूचक, इच्छा सूचक और संकेतवाची। अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 आधारों में यहाँ पर बांट दिया गया है। इसमें जो ये संकेतवाची वाक्य है ये महत्वपूर्ण वाक्य है
और इन अर्थ के आधारों में वाक्यों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये रचना के आधार पर वाक्य हैं। ये कौन कौन से हैं देखिए, पहला है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। बात समझ रहे होंगे आप लोग, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अर्थ के आधार पर वाक्य आप समझ चुके होंगे, रचना के आधार पर आप वाक्य समझ चुके होंगे और वाक्य क्या है ये भी आप समझ चुके होंगे। वीडियो को देखते रहिए। अगले वीडियो में हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्य और उसके बाद वाले में रचना के आधार पर वाक्य को पढ़ेंगे। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।